महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन खाली पदों पर स्थायी भर्ती की बजाय ठेका पद्धति से नर्सों की भर्ती कर रही है। नर्सों का कहना है कि उन्होंने 4 साल की पढ़ाई करके डिग्री ली है, लेकिन जब उन्हें ठेके पर नौकरी दी जाती है तो उनका ना तो भविष्य सुरक्षित रहता है और ना ही वेतन स्थायी कर्मचारियों जितना मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि जो वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा, उल्टा प्रमोशन की जगह डिमोशन किया जा रहा है। इसी कारण महाराष्ट्र के कई सरकारी अस्पतालों की नर्सें अब अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गई हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे पीछे नहीं हटेंगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की नियुक्ति ठेकेदारी पद्धति से की जा रही है, जिसका महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन ने विरोध किया है और इसी को लेकर नागपुर के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की हड़ताल की जा रही है। आज हड़ताल का 6वां दिन है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे एकदम सिंपल और सुबह है। हमारी जो 7th पे के हिसाब से जो सबको पे मिलता है वो हमको नहीं मिलता है। जैसे सेंट्रल में वॉशिंग अलाउंस है, बाकी अलाउंसेस है, वो हमको नहीं मिलते हैं। आप सेंट्रल में देखोगे रिस्क का एक अलग से अनाउंस मिलता है, जो हमको नर्सिंग अनाउंस नहीं मिलता है। वो जरूरी है क्योंकि जब उनको जो पेशेंट आते हैं वही पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, फिर हमको अलग से क्यों नहीं मिलता है जैसे उनको मिल रहा है। सेकेंडली है ट्यूटर्स के पोस्टिंग्स नहीं निकल रहे हैं। 2012-11 से अभी तक की पोस्टिंग खाली है। आप टेम्पररी बेसिस पे उन पे काम करा रहे हैं, जो स्टाफ का पे उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब हमारे यहाँ आप MSc PhD तक मांग रहे हो, इतना एजुकेशन करके आओ, आप एग्जाम्स देके यहाँ पे आओ, तो ये सब जब न्यू चेंजेस हुए हैं तो पेमेंट में चेंजेस क्यों नहीं है? ये भी बहुत जरूरी है। और टेम्पररी बेसिस बंद होना चाहिए। ये आरोग्य विभाग है, यहाँ हाई रिस्क में काम करना पड़ता है, तो कंट्राटी पद्धति बंद होना चाहिए। सबको सरकारी सरल सेवा भर्ती से पद भर्ती होना चाहिए और 100% होना चाहिए। और कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? हमारे 8 आवर्स की ड्यूटीज, 2 बजे मॉर्निंग 2 से लेकर मॉर्निंग 8 से लेकर 2 बजे तक हमारी ड्यूटीज रहती है। मॉर्निंग आवर्स कंटिन्यू आईसीयू में स्टाफ है, आईसीयू स्टाफ या इमरजेंसी ड्यूटी है। कंटिन्यूसली सीरियस पेशेंट रहते हैं। एक पेशेंट को मैनेज करने के लिए एक स्टाफ कम पड़ती, इतने पेशेंट्स रहते हैं, पर हमारे यहाँ स्टाफ कंटिन्यूस एक स्टाफ भी मैनेज करने की पूरी कोशिश करती है। मैं बोलना चाहूँगी जी, मैं वार्ड नंबर 22 में काम करती हूँ। इस वार्ड में पूरा ANC, PNC, इमरजेंसी, कैजुअलिटी, PPH के पेशेंट, ICU के पेशेंट, सारे पेशेंट आते हैं। इसमें अगर आप बोलते हैं कि 1:10 का रेशियो नॉर्मल पेशेंट के लिए होना चाहिए और ICU में 1:1 का, 1:1 तो छोड़िए, आप 1:5 का भी रेशियो नहीं रहता। इतने इसमें भी हम लोग काम करके अगर हमारी त्रुटियां आप भर नहीं पा रहे तो हमें सरकार को क्या बोले? क्या बोलेंगे? हम तो यही बोलते हैं, बोलिए। एक तो क्या है, जो लड़कियां हैं अपनी इतनी 8-8 घंटे न खाने का उनका समय रहता है, कुछ नहीं रहता है, फिर भी वो अपना समझ के अपने पेशेंट का इतना केयर करते, अपने लिए 5 मिनट तक नहीं निकाल पाती है। तो ये सोचते हुए सरकार ने ये चीजों को ध्यान देते हुए हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। मांगे खबर ही आपको, हमको लंच आवर्स भी है नहीं। एक मिनट आप बताएं। हमको लंच आवर्स, नर्सेस को लंच आवर्स भी नहीं है। वो अगर खाना खाने भी बैठी है और उस वक्त कोई बुलाता है तो वो सब कुछ छोड़ के पहले पेशेंट की केयर करती है। आपकी तरफ आऊंगी। काफी युवा हैं आप, समझ में आ रहा है हमें। ये ठेकेदारी पद्धति से जो ये नर्सों की नियुक्ति की जा रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? हमने अभी जब हमारा कोविड टाइम था तभी हमने देखा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टाफ लिए थे, लेकिन हमारे जो सरल सेवा पद्धति से जो भी स्टाफ जितने मेहनत से काम करते हैं उतने मेहनत से वो लोग काम नहीं करते। उनको लगता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इसलिए वो इतनी मेहनत नहीं देते, वो अपना उतना ये नहीं डेडिकेशन नहीं देते, इसलिए सरल सेवा भर्ती होनी चाहिए। और टेम्पररी बेसिस पे जो लोग काम करते हैं वो लोग आपको पूरा 100% नहीं देंगे। उनको इतना पता रहता है कि हम कुछ दिन के लिए हम बाद में चले जाएंगे। सो रिकॉर्ड रिपोर्टिंग MLS टाइप के पेशेंट्स आते हैं। गवर्नमेंट में सारी जगह के पेशेंट आते हैं। आप एक देखिए, DHS से पेशेंट हमारे पास ही आएगा DMER में,
फिर और कहीं से आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही स्टाफ, वहाँ के भी डीएचएस के भी स्टाफ उतने ही काम करते हैं। उनके यहाँ एकदम गांव खेड़े से लेके सब तरीके से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं हम पे काम का प्रेशर कितना रहता है, और उस हिसाब से स्टाफ्स भी अवेलेबल नहीं होते। सो प्लीज हमारे परमानेंट पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, हमारी जो त्रुटियां है वो प्लीज करें, यही गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन के नागपुर के सचिव शहजाद बाबा खान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। 7वें वेतन आयोग में जो त्रुटियां हैं उसको लेकर भी ये सब कहा जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं सर? 7वें वेतन आयोग की में जो त्रुटियां हैं उसमें गवर्नमेंट ने 2 बार समितियां बनाई हैं। एक बार बख्शी समिति बनाई है, उसमें कुछ त्रुटियां हुई है जिसकी वजह से कई बार कोर्ट्स में अलग अलग विभिन्न संगठनों ने कोर्ट में केस फाइल किया, जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था शासन को कि आप इसको वापस से निवारण यानी वेतन त्रुटि निवारण समिति बनाओ। शासन ने वो खुल्लर साहब की अध्यक्षता में बनाया। खुल्लर साहब से हमारी 25 और 26 जुलाई 2024 को अच्छे से मीटिंग हुई थी। उसमें प्रेजेंटेशन किया था संगठन ने अपना। उसमें बहुत पॉजिटिव अप्रोच था खुल्लर साहब का। डिपार्टमेंट मतलब मंत्रालय ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि ये विभागीय चूक है, इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है करके। तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच था वहाँ पे खुल्लर साहब का। लेकिन जब परिपत्रक बाहर आए और जब रिपोर्ट बाहर आई तो उसमें हमको निराशा के सिवा कुछ नहीं दिखा। तो जो बड़ा धक्कादायक था हमारे को कि 1 साल पहले हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि आपको निराशा नहीं किया जाएगा, सही में आप पे त्रुटियां हैं। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि जो लेवल होता है PHN, पब्लिक हेल्थ नर्स, पेडियाट्रिक हेल्थ नर्स और साइकेट्रिक हेल्थ नर्स, इनका प्रमोटिव पोस्ट ट्यूटर है, टीचिंग साइट पे है। तो यहाँ पे इनका पे स्केल लेवल इनका S16 है। अगर ये प्रमोट होते हैं, ट्यूटर बनते तो S15 है। हाउ इट इज पॉसिबल? एक प्रमोटिव पोस्ट पे पेमेंट बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स है, पे स्केल में एरर्स है, सेवंथ पे में तो है ही, 5th पे से लेके वो एरर्स क्लियर नहीं हुए। अभी आप जनवरी 2026 से 8th पे लगने वाला है। केंद्र शासन ने उसका अनाउंसमेंट किया है, उसकी समिति गठित की है। अगर आज ये हमारे 7वें वेतन आयोग की वेतन त्रुटियां दूर नहीं हुई तो इसी वेतन त्रुटियों के साथ में हमारे को 8th पे भी फिक्सेशन होने वाला है। यानी आज हम जो नुकसान उठा रहे हैं उसका नुकसान हमारे को वो नुकसान बढ़ जाएगा हमारा, ना कि कम होगा। शासन ने पिछले 2022 में एक धोरण निकाला था, एक निर्णय किया था कि कंत्राटी भर्ती करनी चाहिए नर्सेस के व्यवसाय में, जो कि सरासर गलत है। ये हम नर्सेस जो है, ये आप इसको आरोग्य सेवा का कणा बोलते हो। आपने हमको संबोधित किया है वॉरियर के नाम से, कोरोना में योद्धा बोला है। आप अपने योद्धाओं को इसी तरीके से देखते हो क्या कि वो रोड पर आके अपनी मांगों को पूरी करनी चाहिए? उन्होंने शर्म आनी चाहिए सरकार को थोड़ा कि ये महिला व्यवसाय होने के बावजूद भी महिलाओं को चिल्लाना पुकारना पड़ रहा है अपने अधिकार मांगने के लिए। वहाँ जिस तरीके से मैंने अभी बोला आपको कि कंत्राटी पद्धति से भर्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि अगरचे ऐसा होता है तो शासन हमारे व्यवसाय के साथ तो खेल कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ सामान्य जनता की जिंदगियों से भी खेल होने वाला है। एक कंत्राटी पद्धति पे काम करने वाला कर्मचारी किस जिम्मेदारी के साथ और कौन सी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करता है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे विभागों में ये कंत्राटी पद्धति हो चुकी है। आपको समझ सकते हैं आपको किस जिम्मेदारी से वो काम निभाते हैं। और वही एक काम जो सरल सेवा से भर्ती होकर जो एम्प्लॉय अपना काम करता है वो किस लेवल पे काम करता है, ये इसको बताने की जरूरत शायद मुझे शासन को तो नहीं है। लेकिन इतना सब मालूम रहने के बाद भी अगर शासन आंखों पे पट्टी बांध के बैठता है तो बड़ी शर्म की बात है। सिर्फ यही हमारी डिमांड्स नहीं है, बहुत पिछले 10-11 साल से हमारी डिमांड ये पे कमीशन को लेकर है। उसी तरीके से 1964 से लेकर आज तक हमारे सेवा प्रवेश नियम का रिवाइज नहीं हुआ है। आप ये मुझे बताइए, आज 6वां दिन है, कहा जा रहा है कि दबी जुबान में मीटिंग्स भी की जा रही हैं, कुछ निर्णय आने वाला है? जी, आज हमारा बेमुद्दत काम बंद का 6वां दिन है और काम बंद का हमारा 7वां दिन है। कल के रोज मतलब कल के रोज माननीय आरोग्य मंत्री श्री हसन मुशर्रफ साहब से हमारी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। फ्रूटफुल मीटिंग है, सारे बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी डायरेक्शन में वो मीटिंग और पॉजिटिव मीटिंग रही है। हम भी उनके उस मीटिंग से हम भी सेटिस्फाइड है संगठन कहीं ना कहीं। लेकिन ये संप आज तक इसलिए कंटिन्यू है कि हमको शासन पे अभी विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट पे हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि कब गवर्नमेंट बदलेंगी, कब गवर्नमेंट में नया आदमी आ जाएगा और वो अपना हाथ झटकेंगे हमको नहीं मालूम।
हमारी डिमांड अभी हम जो बैठे हैं, अभी हमारा जो संप और हमारा स्ट्राइक जो कंटिन्यू है, वो सिर्फ इसलिए है कि शासन हमें जो आश्वासित किया है, वो आश्वासन हमको लेखित स्वरूप प्रदान करे, हम हमारे संप को अभी खत्म करें। धन्यवाद। अमूमन अगर देखा जाए तो आईजीएमसी और जीएमसी में कुल मिलाकर 1300 से अधिक नर्सेस हैं और इनके बेमुद्दत काम बंद आंदोलन को लेकर सरकारी अस्पताल में काफी खामियाजा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नर्सें अपना दिन रात एक करके मरीजों की सेवा में तत्पर रहती हैं, आज काम बंद आंदोलन की वजह से इस संप को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं जो त्रुटियां हैं वो सरकार के सामने आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान कलबंदे के साथ निशा पंचवानी, NBC न्यूज़ नागपुर।